वातावरण में बढ़ रहा प्रदूषण और सब्जियों सहित अन्य खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल हो रहे केमिकल से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यह कहना था आगरा में आयोजित कार्यशाला में आए देश के जाने माने न्यूरोफिजिशियन का। आगरा स्ट्रोक एसोसिएशन की ओर से आयोजित की गई गोष्ठी में ब्रेन स्ट्रोक, मिर्गी, पार्किंसन जैसी तमाम बीमारियों पर देश के जाने माने विशेषज्ञों ने इलाज व सर्जरी की नवीनतम तकनीकी के बारे में विस्तार से बताया व अपने अनुभव साझा किए। आगरा स्ट्रोक एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यशाला में ब्रेन स्ट्रोक के साथ साथ तमाम अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके लिए दिल्ली व मुंबई से देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट आगरा में मौजूद रहे, जिन्होंने ब्रेन स्ट्रोक, मिर्गी, लकवा, पार्किंसन जैसी तमाम बीमारियों के इलाज के लिए आ रही नवीनतम तकनीकियों पर अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला के आयोजन सचिव वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सर्वेश अग्रवाल और डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि इन बीमारियों के इलाज संभव है। यदि मरीज सही समय पर अस्पताल पहुंचे तो काफ़ी हद तक रोगी ठीक हो सकता है। लकवा के मामले में 1/3 केस जहां पूरी तरह से सही हो जाते हैं, तो वहीं 1/3 मामलों में अपंगता आ जाती है और 1/3 रोगियों का इलाज लंबा चलता है। चली जाती है, 1/3 लोगों को परमानेंट डिसेबिलिटी दी जाती है और केवल 1/3 लोग ही अपने रूटीन काम को ले पाते हैं। तो इस बीमारी को समझना, मरीज के लिए जल्दी डॉक्टर के पास जाना, उचित इलाज लेना, ये बहुत आवश्यक है। अदरवाइज इसके परिणाम कम उम्र में भी अब इस तरह के मामले देखने को मिले, पहले नहीं कम उम्र में भी देखने को मिलते। वो उसके अलग कारण रहते। कई बार हार्ट के अंदर से थक्का टूट के पहुंच जाता है, गले के अंदर जो खून की नली है उनमें रुकावट होती है, कई बार ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से होता है, कईयों को लिवर के डिसऑर्डर होते हैं जिनकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह बराबर नहीं होते। तो इसके अंदर कुछ फैक्टर रहते हैं जिन्हें मॉडिफाइबल कहते हैं, जिन्हें आप ठीक कर सकते हैं। कुछ नॉन मॉडिफाइबल है, जैसे आपकी उम्र है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिनको आप नहीं कर सकते। बेसिकली यदि आपको BP है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो इसकी दवा नियमित रूप से खाएं, इनको कंट्रोल में रखें, दवाई को 2-4-5-6 दिन के लिए भी बंद न करें। ये चीज़ें बहुत अत्यंत आवश्यक है। कितनी जल्दी अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए स्ट्रोक होने पे तो बढ़िया है। कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी पहुंचे, क्योंकि 3 या 4.5 घंटे तक पहुंचने पे कुछ अस्पतालों में ऐसा टीका उपलब्ध है जो कुछ लोगों को लग सकता है, जिससे कि इस चीज़ के अंदर जल्दी हो जाता है। कार्यशाला में मुख्य रूप से मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत अग्रवाल ने बताया कि वातावरण में अति सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ जाती है, जो सांस लेने पर खून में पहुंच जाती है और खून की नलिकाओं में रुकावट पैदा करती है। वहीं सब्जियों में इस्तेमाल हो रहे पेस्टिसाइड और खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जा रहे फर्टिलाइजर भी खून की नलिकाओं में रुकावट पैदा कर रहे हैं। दिल्ली के डॉक्टर मनमोहन महिंदीरता ने मिर्गी के कारण, लक्षण और आधुनिक दवाओं व सर्जरी पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि 70% मरीज दवाओं से ठीक हो जाते हैं और सर्जरी से 20% मरीज ठीक हो रहे हैं। वहीं मोमेंटम डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर विनय गोयल ने पार्किंसन में दवा के काम न करने पर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से इलाज पर चर्चा की। विशेषज्ञों का कहना था कि यदि लकवा या ब्रेन स्ट्रोक होने के 3 घंटे के भीतर मरीज अस्पताल पहुंच जाए तो कुछ ऐसे इंजेक्शन उपलब्ध हैं जिससे रोगी कुछ ही घंटे में रिकवर कर सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन शुरुआती 3 घंटों को ब्रेन स्ट्रोक के मामले में गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। डेवलपमेंटल भी होती है और मिडिल एज में आजकल थोड़ा पॉल्यूशन बढ़ने से, इंसेक्टिसाइड्स के ज़्यादा प्रयोग होने से, लकवे और स्ट्रेस होने से 3 मेजर फैक्टर हैं जो एकदम से लकवा को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनकी वजह से खून की नस में पार्टिकुलेट मैटर जमा हो जाता है, उसकी वजह से लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योर की बात करें तो लकवा के बारे में जनरली इमरजेंसी, सपोज किसी को लकवा होता है, उसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं कि बॉडी के एक तरफ कमजोरी होना, सुनपना होना, चेहरे से लेके पैर तक वो प्रारंभिक लक्षण होते हैं। उस प्रारंभिक लक्षणों को पहचान के अगर इलाज, हम कुछ ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो इलाज अगर 3 से 4.5 घंटे के बीच में दे दिया जाए तो वो लकवा तुरंत ख़त्म हो जाता है। और दूसरा ये है कि तरह तरह की आगे भी चल के कई बीमारियाँ होती हैं जो आगे चल के वो और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है और स्मोकिंग है, टोबैको
अल्कोहल है, ये भी लकवा को बढ़ाने का काम करते हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान नानावती हॉस्पिटल मुंबई की डॉक्टर सुनंदा आनंद ने बताया कि हार्ट अटैक पड़ने पर दिल की खून की धमनियों को खोला जाता है। इसी तरह से दिमाग की खून की धमनियों के थक्के को निकाला जाता है। इसके बाद स्टंट डाल दिए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान आगरा के तमाम न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। मून न्यूज़ के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट।